ये तो हो गई क्लास। अरे भैया जिसके अंदर डिस्टर्बेंस आता है उसी को बोलने का बहुत शौक रहता है क्या। चलिए आगे चले। जी सर, जी बताइए सर। तो देखो भैया, ये जो तुला लगन की पत्रिका है, तो तुला लगन में सबसे पहले सेकेंड हाउस ये होता है। तो इसका स्वामी मंगल है। इसका स्वामी कौन है? मंगल। तो देखो एक तो क्या है कि सेकेंड हाउस में राहु बैठा है। तो मैंने क्या बताया, सेकेंड हाउस में जो ग्रह बैठा है वो सबसे ज्यादा धन देने की ताकत रखता है। तो एक तो राहु खुद धन देने की ताकत रखता है। कौन? राहु। तो राहु होता है ज्ञान। राहु क्या होता है? ज्ञान। हाँ, क्योंकि राहु की देवी है सरस्वती। राहु की देवी है सरस्वती। फिर राहु है टेक्नोलॉजी। राहु क्या है? टेक्नोलॉजी। और राहु है कोयला। राहु क्या है? कोयला। तो भैया देखो, मैं बेसिकली टीचर हूँ, दिन भर ज्ञान बांटना यही काम है। तो राहु ज्ञान हो गया। और ये अभी झूम का यूज कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है। क्या है? जी सर। है ना। और इसके अलावा हमको और भी जैसे एडवर्टाइजिंग और ये सब उसमें टेक्नोलॉजी लगती है। फिर जो है राहु, हाँ तीसरा बताया था कोयला। तो मैंने 20 साल, मतलब 18 साल एक ऐसे व्यक्ति की नौकरी की है जो कोल किंग थे। मतलब कोयले के पूरे इंडिया के बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी। तो मैं कोयला नहीं बेचता था, लेकिन वो कोयला बेचते थे। आ रही बात समझ में? जी सर। जी सर। उनके यहाँ मैं नौकरी करता था तो धन तो आता था ना। जी सर। तो सेकेंड हाउस में राहु ने धन दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड हाउस में कोई भी बैठे, केतु बैठे, शनि बैठे, कोई भी बैठे, ये मत समझो शनि बैठे तो केतु बैठे, जो बैठेगा वो धन गारंटेड देगा। धन गारंटेड क्योंकि वो सेकेंड हाउस में बैठ गया है। सेकेंड हाउस में बैठ गया है। देखो दूसरा उदाहरण, गांधी जी के सेकेंड हाउस में शनि था। कौन था? शनि था। तो गांधी जी वकील थे। गांधी जी वकील थे। जवाहरलाल नेहरू जी की पत्रिका में सेकेंड हाउस में शनि था, तो वो भी वकील थे। वो भी वकील थे। आया समझ में? जी सर। अब आगे चले। जी सर। अब देखो, तो भैया ये नियम लिख लो कि सेकेंड हाउस में जो बैठेगा वो धन जरूर देगा। वो धन जरूर देगा, है ना। वो कोई XYZ कोई भी ग्रह हो। क्लियर? जी सर। अब देखो यहाँ पे देखो सेकेंड हाउस में दृष्टि किसकी पड़ रही है? केतु की। किसकी पड़ रही है? तो देखो केतु भी धन देगा। केतु भी धन देगा। हाँ, तो केतु से एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। केतु से एस्ट्रोलॉजी। हाँ, तो वो भी धन देगा। अब मान लो एक वृश्चिक राशि का स्वामी केतु ही होता है। मतलब केतु मंगल दोनों होते हैं। केतु और मंगल। तो देखो असली में धनेश केतु भी है। धनेश कौन है? केतु। क्योंकि वृश्चिक राशि है ना। हाँ। तो एक धनेश तो यहाँ बैठा है। देखो मतलब एक मिनट, एक धनेश तो अष्टम भाव में बैठा है। हाँ। और एक धनेश कहाँ बैठा है? 11वें भाव में। कहाँ बैठा है? 11वें भाव। तो मतलब व्यक्ति को धन आएगा 8वें भाव से और 11वें भाव से। 8वें भाव से और 11वें भाव। 8वें और 11वें। तो 8वां क्या है? ऑकल्ट साइंस। 8वां क्या है? ऑकल्ट साइंस। हाँ, और 11वां तो धन लाभ है। क्लियर? जी सर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नो सर। नहीं तो ये देखना चाहिए कि धनेश गया कहाँ है, किधर बैठा है। तो अपन ने देखा धनेश गया 11वें भाव में। अब आगे चले। जी सर। अब देखो, अब इसमें और भी कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। सर तो ये तो मंगल के भी दृष्टि पड़ रही है ना। हाँ, वही तो। अब वही चीज हम कैलकुलेट करेंगे। देखो मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? धन भाव में। सर तो एक चीज देखिए जी, आप घर से ट्रेनिंग देते हैं, 4th हाउस में सन आ गया और सन के साइन में मार्स आ गया। और मार्स की दृष्टि आ गई सेकंड हाउस पर। हाँ, वेरी गुड। देखो इन्होंने क्या बोला, हम समझ गया, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी वो उसको अलग एंगल से देखेंगे। देखो मंगल की दृष्टि है यहाँ पे, और मंगल की दृष्टि है 5वें भाव पे, और मंगल की दृष्टि है 6ठे भाव पे। तो जो धन का स्वामी मंगल है वो देखो 2, 5, 6 भाव से धन दे सकता है। कहाँ से धन दे सकता है? 2, 5, 6। हाँ, तो देखो
दूसरा भाव होता है वाणी का, दूसरा भाव होता है, वाणी वाणी का, का, और पांचवा शिक्षा का, पांचवा, शिक्षा का, शिक्षा का, और छठा नौकरी का, छठा। नौकरी का। तो अभी दिन भर हम क्या करते, बोलते तो है, वाणी है ना, जी तो सर। बोलने से, शिक्षा से, नौकरी से धन आएगा। ये क्लियर? जी सर। हाँ, तो धनेश कौन कौन से भाव को देख रहा है, तो वहां से धन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। सर एक पॉइंट मैं जोड़ूं क्या? हाँ, जोड़ो जोड़ो। सर आपने एक बार बताया था कि राहु जो है वो रिपीटेड काम करवाता है, तो आप हाँ रिपीट काम करने से धन आएगा। सपोज पढ़ाना बार बार रिपीट करना होता है तो हाँ हाँ, उससे धन तो हमको बार बार रिपीट तो करना पड़ता है, इसको पढ़ाया उसको पढ़ाया है, क्या रिपीटेशन। हाँ, जी सर। ठीक है। जी सर। चलो, ये पॉइंट भी सबको क्लियर? जी जी सर। सर। तो तुम सब अपनी पत्रिका में भी ऐसे ही देखना। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसमें इससे भी मेन फार्मूला बताऊंगा। अब क्या है कि ये जो है अपना मंगल, अब मंगल तो यहाँ बैठा है, तो अब देखो मंगल को कौन से ग्रह देख रहे हैं, तो मंगल को कौन देख रहा है? शनि देख रहा है सर। राइट। तो देखो मंगल को गुरु और शनि देख रहे हैं, मंगल को। गुरु और शनि देख हाँ जी। अब देखो, तो गुरु और शनि तो देख रहे हैं, लेकिन गुरु कहाँ का स्वामी है? तीसरे का। शनि कहाँ का स्वामी है? यहाँ का। फिर शनि कहाँ का है? यहाँ का। गुरु कहाँ का? यहाँ का। तो लिख लो, व्यक्ति को 3, 4, 5, 6 भाव के काम धंधों से धन आएगा। कहाँ से धन आएगा? 3, 4, 5, 6 भाव के धन। 3, 4, 5, 6 भाव के काम धंधों से धन आएगा। तीसरा भाव ऑनलाइन, तीसरा भाव ऑनलाइन, ऑनलाइन। चौथा भाव घर से, चौथा भाव। घर से, पांचवा भाव शिक्षा, पांचवा भाव शिक्षा, शिक्षा ज्योतिष, शिक्षा और ज्योतिष। छठा भाव मेहनत, मेहनत और नौकरी। जी सर। तो यहाँ से धन आएगा, यहाँ से धन आएगा। आया समझ में? से कुछ एक चीज चुननी पड़े तो फिर कैसे देखेंगे? हाँ जी, अगर समझो एक ही चीज चुननी है, समझो ये बोला, आप समझो कोई बोल रहा है कि मेरे को इतना सारा याद नहीं रहता, तो भैया बस सेकंड में कौन बैठा है, सेकंड में, कौन बैठा है? और समझो सेकंड में कोई बैठा नहीं है, तो सेकंड को कौन देख रहा है, सेकंड को कौन देख रहा है? वो धन देगा। और सेकंड का स्वामी का कौन से भाव में बैठा है, जिस भाव में बैठा वहां से भी धन आएगा, वहां से भी धन आएगा। अब देखो 11वें भाव में मंगल है, 11वें भाव में कौन है? मंगल। तो मंगल मल में क्या होता है, ये 11वां भाव फॉलोवर्स का होता है, किसका होता है? फॉलोअर्स का। फॉलोअर्स का, हाँ जी। तो 11वां भाव किसका है? फॉलोअर्स। फॉलोअर्स। अच्छा, ये देखो एक जना इसमें, हाँ देखो वैसे मुझे पता है ये कौन रब करता है, जैसे हम इधर ड्राइंग करते हैं तो वो रब करता है, मुझे इसका नाम अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहता उसको बाहर निकालना, ये तो 1 सेकंड लगेगा। हाँ जी। तो हाँ सर, ये अगर हम देखेंगे कि मर्क्यूरी और वीनस जो थर्ड तीसरी 9th हाउस में बैठे हैं, तो उसकी 11वीं दृष्टि आ रही है मार्स पे, ऐसे देख सकते हैं सर। तो मर्क्यूरी इज ड्यूअल, यानी कि मर्क्यूरी और वीनस की थोड़ी आ रही है, शनि की आ रही है। नहीं सर, लेकिन अगर हम 311 की जो दृष्टि देखते हैं, तो 11वीं दृष्टि अगर नाड़ी मार्स लिंक बोल रही सर, वो नाड़ी 311 नाड़ी लिंक। नाड़ी लिंक। नहीं नहीं, अभी नहीं, नाड़ी लिंक मत लो यहाँ पे प्लीज, फिर वो उससे सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी नाड़ी लिंक नहीं लेना है, अभी अपने को वैदिक स्टाइल में चलना है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जो बैठा है सेकंड हाउस में या जो आस्पेक्ट कर रहा है, ये दो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, है ना? हाँ जी, बस सेकंड में जो बैठा है ना वो सर्वे सर्वा है। वो देखो भैया, जो बैठ गया, जैसे समझो, अरे सिंहासन पे जो बैठ गया वो राजा, लिख लो, सिंहासन पे जो बैठ गया वो राजा। राजा, भैया, भाव जो मुख्य भाव में जो ग्रह बैठ गया वो राजा। तो यहाँ पे ना सेकेंड हाउस का राजा राहु है, कौन है? राहु। हाँ बोलो भैया, अब तुम बाकी छोटे मोटे हो, क्लियर? जी सर। आ गई मेरी बात समझ में? जी सर, सर। तो सबसे ज्यादा तो राहु डिसाइडिंग रहेगा, फिर दूसरे प्लेनेट्स रहेंगे, दूसरे। जी सर। चलो, कोई डिफिकल्टी? नहीं सर। हाँ जी। तो समझ में आ रहा है कि धन कहाँ कहाँ से व्यक्ति को आ सकता है ना? जी सर। मतलब इसको अपन बोल रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। इनकम, कि कहाँ कहाँ से उसको मनी आ सकता है। जी सर। तो बस यही सिद्धांत हर पत्रिका पे लगाया करो, कोई सा भी क्लाइंट आए भले, हाँ, तो ये बिल्कुल सही निकलेगा।
चलो अब इस पत्रिका को हटा दे अपन। जी सर। चलिए अब कोई और पत्रिका देना चाहता है? सर पर ये अपनी दशा में ही देगा ना धन? नहीं, पूरी लाइफ लिख लो, ये लिख लो, जो सेकेंड हाउस में ग्रह बैठा है वो पूरी लाइफ धन देगा, पूरी यह पूरी लाइफ धन देगा। बस ये कि अपनी दशा में बहुत ज्यादा देगा, अपनी दशा में बहुत ज्यादा देगा। ज्यादा देगा। कि ऐसे पूरे जीवन देगा, पूरे पूरे जीवन देगा। यहाँ तक क्लियर? जी सर।